बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। आधे से भी कम हो गई है आम आदमी पार्टी की सीटें। कांग्रेस का फिर नहीं खुला है खाता। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमित शाह से मिलने पहुंचे परवेश वर्मा। बड़ी खबर, 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में बीजेपी की वापसी होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं और जश्न का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में इस प्रचंड जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को, वहां के मतदाता को बहुत बहुत बधाई है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के और केंद्र के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के दिल्ली चुनाव में विजय प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि लंबी समय तक दिल्ली की जनता धोखे खा रहे थे, झूठा आश्वासन उनको मिल रहा था और दिल्ली बिल्कुल विकास के मामले में जो लोग भी दिल्ली में जो लोग घूमते थे, दिल्ली के जो बस्ती के इलाके में अंदर के और लोगों, तो सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर। तो लोग एक प्रकार से तंग आ चुके थे और फिर दिल्ली में जो करप्शन, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, खास करके पिछले दिनों वहां शराब की जो घोटाला, जिस घोटाला के कारण लंबी समय तक कई लोग, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे। तो आज जनता ने एक प्रकार तो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में देखने को मिली है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, एक लैंडस्लाइड आया और आम आदमी पार्टी इस लैंडस्लाइड में पूरी तरह से धराशायी हो गई। अब तक 47 सीटों पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जीत 27 साल बाद झोली में आई है। बिल्कुल आयुष, 27 साल बाद इस प्रचंड जीत के लिए देश के कोने कोने में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या खास करके आम लोगों की बात करें, उनमें खुशियां देखने को मिल रही हैं। अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हो या केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, तमाम लोग खुशियां मनाते हुए देखे जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। वहीं कुछ आम लोगों की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, वो हमारे साथ हैं। फिलहाल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के बेटे हमारे साथ हैं। दिल्ली चुनाव में, यानी कि देश की राजधानी जो है वो अब बीजेपी के हाथों में आई है, कितनी खुशी। देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से ये सरकार आपदा बन के दिल्ली के जनता को त्रस्त किया है, इन्होंने, जनता ने करारा जवाब दिया है और एक ऐसी सरकार को चुन के लेके आए हैं जो सुशासन की सरकार है। एक ऐसी सरकार जो जनता के महल के लिए काम करेगी, ना कि जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने अपने आवास को शीश महल बना दिया। तो अब ऐसी सरकार जो जनता की महल के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने चुनावी दौरे में कि वह जहां झुग्गी है वहीं आपका मकान बनेगा। तो जनता ने विकास को चुना है, जनता ने सुशासन की सरकार को चुना है और भ्रष्टाचारियों को और आपदा वाली सरकार को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है।
चलिए, तो जनता ने विकास को चुना है, सुशासन को चुना है, ये कहना है। और भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, राजधानी रांची की जनता है, कितनी खुशी है दिल्ली के परिणाम को सुनकर। आपके पाप का अंत हो गया आज। जो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, कुकर्म जो हुए, उन सबका अंत हुआ आज। केजरीवाल ने जो 11 सालों में दिल्ली को धोखा देने का काम किया, सुनियोजित दंगे करवाए, उन सबकी हार हुई। अब मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की अलग छाप बनाएगी। बिल्कुल, तो विश्वास अभी भी मोदी पर टिका हुआ है और हर हर मोदी, घर घर मोदी ये दिल्ली में चरितार्थ हो गया। महिला मोर्चा के सदस्य हैं यहाँ पर, दिल्ली भाजपा की महिला मोर्चा की हैं। और क्या कहेंगे मैम दिल्ली के परिणाम को लेकर? बहुत खुशी का क्षण है और जिस दिन का इंतजार था लगभग 27 वर्षों से जो ठगे जा रहे थे दिल्ली वासी, 27 वर्ष के बाद भाजपा की सरकार आई है, तो ये खुशी का क्षण है। और केजरीवाल जी को वो दिल्ली की जनता ने ये बताने का किया है कि ये रेवड़ियों की सरकार नहीं चलेगी, जो रेवड़ी बांट के और खोखला विकास के रूप में कोई भी काम नहीं हो रहा था। अब दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी की जो हाल है, सिर्फ ये मुफ्त में बांटने का जो आदत इन्होंने डाल दिया था, जिसके कारण वहाँ का विकास ठप है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की पानी, वहाँ का जो भी समस्याएं इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि आज वहाँ की जनता ने समझा है और वहाँ की सरकार को उखाड़ के फेंकने का केजरीवाल जी जैसे भ्रष्टाचारी और नौटंकीबाज मुख्यमंत्री को फेंकने का जो काम किया है, ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको प्रधानमंत्री मोदी जी पे आस्था और उम्मीद जताने के लिए बहुत धन्यवाद। अब भाजपा दिल्ली को संवारेगी। बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद चुनाव जीती है, जनता ने विकास पर भरोसा जताया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि करप्शन और भ्रष्टाचार वाली सरकार का अंत जनता ने किया है। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल गए, एक नकारात्मक प्रभाव उसका देखने को मिला, तमाम भ्रष्टाचार की बात सामने आई, यमुना एक बड़ा मुद्दा बना, पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना। क्या ये तमाम मुद्दे थे जो 10 साल से अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज थे, वो काम पूरे नहीं हुए, इसीलिए दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का रुख अख्तियार किया? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखिए दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का रुख अख्तियार किया। कुछ आम लोग हैं, यहाँ की राजधानी रांची की जनता है, हमारे साथ महिला है, आधी आबादी है। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियों का भी जिक्र हो रहा था। इस बार दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है, उस जनादेश को किस रूप में आप देख रही हैं? बस हमें बहुत खुशी है। अब आपकी नहीं, अब हमारी सरकार, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आ रही है और बहुत विश्वास है कि अब मुफ्त में जो रेवड़ियों की बात होती है वो हम आम जनता क्या बोलेंगे, लेकिन लोग अब मेहनत करेंगे और दिल्ली को संवारेंगे। हमारी जो राजधानी है और अच्छी बनेगी और हमें विश्वास है कि जैसे बाकी जगह में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, वैसे ही दिल्ली में भी और अच्छा काम होगा। बिल्कुल, तो दिल्ली में अब वास्तव में विकास होगा। और जिस तरीके से दिल्ली की स्थितियां चरमरा गई थी, खास करके हम यमुना नदी के जिक्र करेंगे, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है। और इस बार के जो ऑल ओवर परिणाम की बात अगर करें तो परिणाम पर क्या कहेंगे सर, अनुभव विवेक? परिणाम को जान के बहुत खुशी हुई और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिनों के बाद जो है सो दिल्ली में आ रही है। लेकिन हाँ, ये नई सरकार के लिए भी एक तरह से चैलेंज है कि यमुना का जो जल है उसको किस तरह से जो है सो दूषित होने से बचाया जाए और साथ ही साथ जो है वहाँ पर्यावरण की जो प्रदूषण की जो खास करके समस्या है उससे दिल्ली वासियों को निजात मिले, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और इस सरकार से, रांची में रहते हुए भी दिल्ली की सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि इस पर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और इसका प्रभाव जो है सो देश विदेश में जो है सो पड़ता है। ये देखिए, दिल्ली हमारा गौरव है। दिल्ली रुचि, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं और खास तौर पर छठ महापर्व के दौरान जो तस्वीरें यमुना से सामने आई थी, उसको लेकर पूर्वांचल वासी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के वासी खासे नाराज नजर आ रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार से। एक बड़ा फैक्टर रहा पूर्वांचल वासियों का, वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट हुआ और इस बार चुनावी परिणाम में परिवर्तन हुआ। रुचि,
बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखिए आपने छठ महापर्व का जिक्र किया, तो छठ महापर्व में भी जिस तरीके से वहां की जनता के जो पब्लिक ओपिनियन आ रहे थे, जो रिएक्शंस आ रहे थे, वो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं लोग नाराज दिख रहे थे। और देखिए चुनाव के बाद जनता ने उन्हें असली जगह दिखाया, जनता ने यह बताया कि देखिए आम आदमी पार्टी पर भी एक बार विश्वास भरोसा जताया गया था। और इससे पहले भी चूंकि दशकों बाद बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है, और 2 दशक कह सकते हैं, 2 दशक के बाद सुषमा स्वराज वहां इससे पहले मुख्यमंत्री रही थी बीजेपी से, और एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो लोग उम्मीद भरी नजरों से भी देखेंगे। क्योंकि दिल्ली में जो डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए थे, जो भ्रष्टाचार दिख रहा था, वो अब नहीं होगा। और देखिए मुफ्त के जो रेवड़ियों के नाम पर वोट लिए जाते थे, उस पर भी कहीं ना कहीं इस बार जनता ने करारा जवाब दिया है। एक और महिला है हमारे साथ, मैम आम जनता है आप, लेकिन ये दिल्ली परिणाम को किस रूप में देख रही हैं? सबसे पहले दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सही नेता इस बार चुना। हालांकि पिछले 10 साल उन्होंने मौका दिया अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सारे जनता को उन्होंने धोखा दिया। इसलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी राजधानी को बचाया। और एक बार हमारी राजधानी मजबूत होगी तो हमारा देश भी... राजधानी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बयान आ रहा और निश्चित तौर पर खुशी से गदगद नजर आ रहा है, चूंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और कार्यकर्ताओं के तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, 47 सीटों पर बढ़त बरकरार है और अब से कुछ ही देर में चुनाव का आखिरी परिणाम घोषित हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।